चलिए, ये प्रॉब्लम तो है दोस्त, 1 मिनट रुक जाओ दोस्तों। दोबारा रीज्वाइन कर बेटा, या तो रीज्वाइन बोल दे वही हो गया, और दोबारा ज्वाइन बोल दे वो भी हो गया, दोबारा रीज्वाइन नहीं। ये मेरा कर्तव्य बेटा तुम लोगों की गलतियां सुधारना। ये शब्द देखो, तुम लोग कल को प्रोफेशनल बनोगे, कुछ शब्दों को अगर कहीं प्रोफेशनल लेवल पे यूज करोगे तो बेइज्जती के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगने वाला। दोबारा ज्वाइन कर लो, दैट्स एनफ। रीज्वाइन कर लो, दैट्स एनफ। दोबारा रीज्वाइन मतलब तुमने तो कुछ ज्यादा ही कर दिया है ना। चलिए भाई, कोई टेंशन नहीं, आते अपने प्रॉब्लम पे। ध्यान से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए, मेरी आवाज जानी चाहिए, बाकी क्या करना है भाई। पढ़ा मैं रहा हूं, तुम थोड़े ना पढ़ा रहे हो। आपको यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिख रहा होगा, यूथ क्लब फॉर ईयर एंडेड। चलो वो तो देख लेंगे कौन से दिन एंड हो रहा है, और ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला तो दिसंबर होगा, क्योंकि एक एब्सोल्यूट ईयर देख रखा है, जैसे 2020 है ना, कैलेंडर ईयर होगा ऑब्वियसली, ये मानकर चलता हूं मैं। सैलरी, जनरल एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ये सारी चीजें मतलब दे रखी हैं, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं। क्या दे रखा है देखो, दिस अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग। ये एडजस्टमेंट्स हो रखे हैं क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर बना रखा है बेटा। अब बताओ जरा एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें हो रखी है। पहला क्या है भाई, सब्सक्रिप्शन को माफ कर दिया मैंने, सब्सक्रिप्शन को माफ कर दिया मैंने। उसके बाद बताइए, सब्सक्रिप्शन तो माफ हो गया एक बार, चलो उसके मतलब ये चारों एडजस्टमेंट तो सब्सक्रिप्शन की है। नेक्स्ट है सैलरीज आउटस्टैंडिंग, तो सैलरीज को माफ कर देता हूँ। नेक्स्ट बताइए, वो भी दिया है जस्ट उसके बाद। उसके बाद इंश्योरेंस भी तो है बीच में। अच्छा नहीं, इंश्योरेंस उसी में शामिल है, ठीक है। ऑडिट फी क्या कर रहा है, चलो वो भी देख लेंगे अभी। ऑडिट फी के बाद कर लेते हैं। उसके बाद लगता है द क्लब ओन फ्री ओन लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी रुपीज कितने का, 2600 का। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 2700। देख लेंगे वो। And in 2019 the club has raised a loan, bank loan 2,000. This was outstanding throughout 2020. On 31st December 2020 cash in hand is rupees 1600। आपको बनाना है दोस्तों क्या, and then after देखो इनकम एक्सपेंडिचर आपके सामने है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बन जाएगा, तो फिर बैलेंस शीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवर्स मोड पे है इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ, क्योंकि आप पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। कल को पता चला प्लस का माइनस कर दो और क्वेश्चन गलत करके आ जाओ एग्जाम में, और बाद में कहो सर आपने मुझे बताया नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर तो दे रखा, हमें बनाना है क्या। Ended on which date, 31st December। ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा, फटाक से जवाब दो। रिसिप्ट। चलिए बेटा, सबसे पहला क्या करना है बताओ। ये तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूँ, कौन से साइड से शुरू करो। रिसिप्ट से शुरू करता हूँ, चलो आपकी इच्छा है तो यही यही है ना क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन कितना था बेटा,
ये सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ है या फिर इनकम है? सर ये इनकम है। ये टोटल जो 7,500 लिखा है ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन और इसमें किसी और ईयर का कुछ भी शामिल नहीं है। तो यहां लिख दूंगा मैं सब्सक्रिप्शन कितना। भाई ये करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, लेकिन हमें क्या निकालना है? वो सब्सक्रिप्शन निकालना जो हमें कैश में मिला है, हाँ या ना? वो सब्सक्रिप्शन जो हमें कैश में मिला। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है सब्सक्रिप्शन के साथ। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग इस साल मिलता है? हाँ, तो कैश मिलेगा तो इसमें क्या करेंगे बताओ? ऐड कर देंगे। याद रखना ये सब क्लासेस में बता रखा हूं मैं। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर। उल्टा काम करना है, मैंने पहले भी बताया था। कितना था बेटा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर? और फिर उसके जस्ट बाद क्या लिखा था? एडवांस मिल चुका था। पिछले साल अगर एडवांस मिल चुका तो वो करेंट ईयर का था। तो एक बार मिल चुका दोबारा मिलेगा क्या? उसको क्या करेंगे हम? लेस कर देंगे एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। कितना बेटा? तो इट विल बी डिडक्टेड। नेक्स्ट वन बताओ फटाफट, नेक्स्ट क्या था? इस साल एडवांस मिला तो भाई कैश मिला ना। एडवांस आया कैश मिला ना। मिला है तो फिर कैश तो आया। ये ऐड कर दो यहाँ पे, एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर। कितना? 2। नेक्स्ट लास्ट अगर कितना एडवांस मिला यार, कुछ ज्यादा एडवांस मिल गया तुझे, वापस कर। आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, अगर करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो क्या मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला तो बताओ क्या आप इसको शो करोगे यहाँ पे? सर यहाँ से भगा देंगे इसको, यहाँ हम कैश निकाल रहे हैं। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर कितना? So it will be deducted. The final balance फटाक से बताओ, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। 7170। चलो बढ़िया। अच्छा जरा कैलकुलेटर दिखाओ तो आप लोग, कैलकुलेटर कितने बच्चे लेकर आए हो? हाँ आज फाइन लगाऊंगा मैं। नहीं तुम एग्जाम्प्टेड बेटा, पहली क्लास में कौन फाइन देता है यार? कैलकुलेटर खरीद लेना बस। हाँ जी, इधर बताओ कैलकुलेटर, उधर उधर। तुम्हारे पास नहीं है ना दोस्त? तुम्हारे एक्सप्रेशन बता रहे हैं तुम्हारे पास कैलकुलेटर नहीं है, तुम्हारे पास है ना? उसका एक्सप्रेशन इतना मतलब मासूम सा चेहरा बना, भले चेहरा नहीं दिख रहा मास्क की वजह से, लेकिन मासूम सा बना रखा है। सर आपके पास भी नहीं है कहाँ है? बैग क्या कर? अच्छा बैग के अंदर कोई बैठा है क्या कैलकुलेशन कर रहा है? अरे बदमाश, इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा बैग में रखने के बावजूद भी, है ना? इधर सभी लोगों के पास है, कोई ऐसा जो नालायक हो? कोई है नहीं तेरे पास? तो लाए ना, निकाल के रखो। देखो कैलकुलेटर एक यार, कैलकुलेटर कितने का मिल जाएगा? 250-300 का। वो अंदर है, फोन बेवजह बाहर है। कौन कह रहा अभी फोन का यूज है? तो बाहर पड़ा हुआ, जबकि वो बैग में होना चाहिए। नहीं नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। फोन ज्यादा सेफ्टी में रहना चाहिए। फोन बैग में रखो, महंगा है यार वो एक फोन के बदले मतलब 8-10 कैलकुलेटर आ जाएंगे मिनिमम। तो बेटा कैलकुलेटर तो खराब होने के लिए बना है। अगर आपकी लाइफ में कैलकुलेटर आपने खराब नहीं किया तो समझो आप सीए स्टूडेंट नहीं कहलाने लायक हो, है ना? अब इसका ये मतलब नहीं कि अपने आप को सही साबित करने लायक दीवार में मार मार के कैलकुलेटर। सर देखो मैंने आज 4 कैलकुलेटर तोड़े हैं, मैं तो पक्का हो गया ना अब तो। चलो बेटा, ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट आप सभी को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और एंट्रेंस फी पे बात करते हैं। एंट्रेंस फी के बारे में क्या बताया था आपको? What will we do about that? देखो अभी तो अपने को लॉजिक की बात ही नहीं करनी है, रेसिप्ट में आना है या नहीं आना ये देखना है। आएगा ना, मिला है तभी तो है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो रेसिप्ट में आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे टू एंट्रेंस फी। कितना बेटा? चलिए नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। साल में 1000 रुपए का डिनर, ठीक है, मतलब आया पैसा आया ना। यहाँ लिख देंगे टू
कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कितना? नेक्स्ट क्या है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, छाप देंगे। टू एनुअल रिपोर्ट्स मीट रिसिप्ट्स। कितना? अब ये डायरेक्ट पॉइंट्स थे, इसको हमने कर लिया। अब आगे बढ़े। चलिए, सबसे पहला पेमेंट साइड में क्या जाएगा? एंड वी हैव एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दैट। तो इधर लिख देंगे बाय सैलरीज। कितना बेटा? एडजस्टमेंट में क्या था दोस्तों, फटाफट देखिए। बिगनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था, एंड में भी आउटस्टैंडिंग था। बिगनिंग वाला कितना था? 400 रुपए। और आउट एंड वाला? अब आप बताओ इसमें कौन सा ऐड होगा, कौन सा माइनस? देखो वो क्या रहा ना, एक्चुअली हम ये निकाल रहे हैं कि एक्चुअल पेमेंट ऑफ कैश या एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैश क्या हुआ है। तो पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो पेड हो गया होगा, और इस साल वाला जो आउटस्टैंडिंग वो पेड नहीं है। तो पिछले साल वाला इसमें ऐड करेंगे। इसमें लॉजिक उल्टा चलेगा बेटा, ऐड कर देंगे। हाँ जी बताइए। 400 ऐड, वेरी गुड। और डिडक्शन क्या होगा बेटा, ये भी बताओ। तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, दैट इज 400, और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर 450. So what will be the net balance? चलिए बढ़िया बेटा, गुड। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, फटाफट देखिए आगे क्या करना है। जनरल एक्सपेंसेस, वी हैव एडजस्टमेंट फॉर दैट एज वेल। यहां लिखता हूं मैं बाय जनरल एक्सपेंसेस। कितना? एडजस्टमेंट में क्या था दोस्तों? कहता है जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। इंक्लूड्स मतलब इंक्लूड करो, आप करा नहीं है ऊपर जो लिखा, क्योंकि वो तो इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें तो करेंट ईयर का केवल दिया होगा। इसमें कहता है प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 60। तो क्या करेंगे बताओ, पेड है ना, कैश क्या है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस। हाँ है ना, ये कितना हो जाएगा? चलिए बताइए, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? ऑडिट फी कितना? 200 400 क्या लिखा है? $250। बताइए क्या करना है इसके साथ, कुछ एडजस्टमेंट है? पढ़ लेते, देख लेते। ऑडिट फी फॉर 2020 इज येट टू बी पेड। येट अनपेड, वही येट टू बी पेड एक ही बात है। देखो मैं क्वेश्चन की आधी लाइन पढ़ता हूँ, आधा मैं खुद बना लेता हूँ। येट टू बी पेड या येट अनपेड एक ही मतलब हुआ ना बेटा। तो मतलब अभी पेमेंट बाकी है, इस साल का पूरा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। During 2020, audit fee for 2019 was paid amounting to ₹200। यानी देखो ध्यान से, इस साल का ऑडिट फी टोटल है कितना? ये इनकम एक्सपेंडिचर में जो दिख रहा है 250, वो केवल करंट ईयर का है, और ये पूरा आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ क्या पेमेंट क्या है ये? और पिछले साल का 200 रुपए इस साल पेमेंट हुआ है, तो वो क्या करेंगे? तो बताओ क्या होगा इसका? देखो, हाँ बिल्कुल 250 जो है वो लेस हो जाएगा। यहाँ पे लेस कर देंगे क्या, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। कितना था बेटा? पूरा का पूरा 250 लेस हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी डू विद 200? ऐड कर दो सर, क्योंकि वो पिछले साल का इस साल पेमेंट कर दिया। तो यहाँ लिख देता हूं मैं आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, दैट इज 200। कितना आ जाएगा बेटा? ये तो आसानी से समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है, हाँ या ना? ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। यार ये काम तो कर रहा है ना ठीक ठाक, मतलब हमें हमारे पास तक पहुंचता भी नहीं है तब तक क्लास खत्म हो जाती है। टेम्परेचर उस पर शो भी नहीं हो रहा होगा अब यहाँ से एग्जैक्टली। ये क्या सर पे आगे चढ़ के करना पड़ेगा इसको? रिमोट का मतलब ही बर्बाद कर दिया है। रिमोट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस से कवर करे जो।
अब भाई साहब अगर उसके सामने वहां तक जाना ही है तो फिर रिमोट का आएगा, लग रहा बुलाना पड़ेगा डॉक्टर साहब। ऑडिट भी हो गया। अरे डॉक्टर मतलब हमारा डॉक्टर विनोद, ये सब चीजों का डॉक्टर भाई है। आउटस्टैंडिंग ये हो गया सर, कोई दिक्कत तो याद नहीं है ना? आगे बताओ दोस्तों क्या हो रहा है क्या? सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, कुछ एडजस्टमेंट था क्या? फिर सीधा छप जाएगा ये पेमेंट में, जाके लिखेंगे बाय सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1000 रुपये। आप लोग ऐसे शॉर्टकट लगा के मत लिखना बेटा, आप लोगों को समझना है ये, लेकिन लिखना कंप्लीट है, ठीक है ना? मैंने पहले बोला मुझे एग्जाम नहीं देना, मैंने दे दिया एग्जाम बहुत पहले ही, अभी तुम्हारी बारी है तो तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग और एनुअल डिनर एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में बताओ क्या करना है। तो बाय स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना बेटा? 2, and next by annual dinner कितना? नेक्स्ट बेटा कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आ जाएगा इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस कितना? नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? जवाब दे दो एक बार में सही जवाब। हाँ, नॉन कैश एक्सपेंस होता है, याद रखना। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस और यहाँ पे केवल कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। सर डायरेक्ट पॉइंट्स हो गए एडजस्टमेंट में, देखो क्या ये सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट डील हो गए? ये वाले पैराग्राफ में कोई एडजस्टमेंट बाकी है? तो बेटा लास्ट वाले पैराग्राफ पे आ जाओ, वहीं से कुछ हो सकता है आ जाए। कहता है क्लब ओन्ड अ फ्री और लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट 10,000, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बैलेंस शीट बनाओगे एसेट बन के जाएगा ये, हाँ या ना? और ओपनिंग में भी 10,000 है, क्लोजिंग में भी 10,000, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। The club had sports equipment on 1st January 2020, कितने का था बेटा? And at the end of the year, after depreciation, this equipment amounted to rupees 2,700, ठीक है? बात करूंगा मैं अभी इस पे। क्लब ने 2019 में बैंक लोन लिया था, कितने का? और ये लोन थ्रू आउट ईयर आउटस्टैंडिंग रहा है, तो 31 दिसंबर को भी यही रहेगा और ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट में 2000 का लोन जाएगा, ठीक है ना? ऑन 31 दिसंबर कैश इन हैंड, 31 दिसंबर 2020 क्लोजिंग कैश इन हैंड दे रखा है। अच्छा ऊपर मैंने जगह नहीं छोड़ी थी, इधर छोड़ दिया गलती से, चलो बताता हूँ, अभी कर देगा तुम टेंशन मत लो, मेरे पास तो पूरा रास्ता है। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा इधर, बाय बैलेंस कौन सा, कितना है बेटा? चलो बढ़िया, ये दे रखा है। उसके अलावा आप बताओ क्या ये किसी एसेट में ऐसा कुछ गड़बड़ लग रहा है जिससे कुछ ट्रांजेक्शन निकल के आ सकता है? तो देखिए फ्री होल्ड लैंड में तो कुछ, फ्री होल्ड लीज में कुछ नहीं है, ठीक है ना? और आप देखोगे कि बैंक लोन में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिख रहा, कैश तो लिख दिया। ये जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है पहले कितने का था बेटा? सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो। 2600 रुपए। और उसके बाद आप ध्यान से देखोगे तो डेप्रिसिएशन जो लगा, तो एक ही डेप्रिशिएबल एसेट है और वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बोलने की जरूरत नहीं है कि ये उसी का डेप्रिसिएशन है। 2600 में से माइनस कर दो बेटा 300, कितना हो? 300। सुनाई नहीं दिया? और बचा कितना है? कहां से आया? कहां से आया? देखो ये मैं यहाँ जो जगह छोड़ रखा था इसका यूज कर लेता हूँ, बाय परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। आप ध्यान देना, इसको आपको लास्ट में लिखना था, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह बाकी थी। 400 रुपए कैसे आया ये, इसका आपको क्या करना है और जरूर बनाना, एग्जामिनर गुस्सा हो जाएगा वरना बुरा मान जाएगा। अब आपको एक काम करना है, इसमें क्या मिसिंग है बेटा, फटाफट जवाब दो। ओपनिंग बैलेंस बाकी है ना? ओपनिंग बैलेंस अगर बाकी है तो दोस्तों आप निकाल तो सकते हो, इतने तो पढ़े लिखे हो ही गए हो आप। फटाफट बताओ कैसे निकलेगा ओपनिंग बैलेंस? सर दोनों साइड का टोटल फिर डिफरेंस बताओ। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस
ब्रॉट डाउन 1,3, ठीक है। और इसके बाद दोनों साइड बराबर, तो बराबर ही आना, डिफरेंस निकाला तो बराबर ही आएगा, ठीक है ना। बोलो बेटा, इतने तक में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बैलेंस शीट बनेगा आपसे। अब इतने क्वेश्चन करने के बाद बैलेंस शीट तो बना लोगे। हाँ, तो बैलेंस शीट आपको, हाँ जी दोस्त बेटा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तुम्हारे जेब में कितना था, मतलब तुम्हारे पास में कितना था पहले? 2600। तुमने डेप्रिसिएशन कितना लगाया? 300। कितना बचा? 23। देख कितना रहा था? 27। अरे क्लोजिंग बैलेंस 27 दिख रहा है, देखो। तो 2300 बचना चाहिए था, 2700 बच रहा है, बाकी कहां से आया होगा? खरीद के। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, और अगर ये क्वेश्चन करना तो बेटा 11th क्वेश्चन तो और भी आसान है, सब कुछ दे रखा है यार। इवन बैलेंस शीट भी खुद बना रखा है, तो मैं कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट को बना रखा, देख सकते हो। क्या बनाना है बस, और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो बेटा ये आपको करना है। ये थोड़ा अजीब तरीके से अकाउंट को यहाँ प्रेजेंट करा गया, तुम देख लेना उसको, एडवांस आउटस्टैंडिंग को प्रॉपर तरीके से लिखना ना। जैसे सबसे पहले तो ये लिखना था, सही है, लेकिन इधर साइड में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए था? ये, तो मतलब उल्टा पुल्टा कर रखा है, तो थोड़ा सा आप उसको प्रॉपर वे में कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्रॉब्लम नंबर 11। 12 पे मैं अभी आता हूं, ठीक है ना। पहले मैं इसका डाउट क्लियर कर दूं, प्रॉब्लम नंबर 2 का 12 कराऊंगा, फिर नेक्स्ट सेशन जो शुरू करूंगा उसमें 12th क्वेश्चन। देखो बेटा, ये डाउट लायक वैसा तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बताता हूँ मैं। इसमें पूरा क्वेश्चन करोगे तो पढ़ोगे तो देखोगे लिखा है इसमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है। अमाउंट, ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of income and expenditure account। तो बेटा क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन जाता है, हाँ या ना जवाब दो। करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है? तो सर कितने नालायक लोग थे यहाँ पे, कह रहा सर 500 रुपए, 500 लोग थे और एक बंदे से कितना मिलना था, तो टोटल अमाउंट क्या होगा? 7,50,000। दिस इज द अमाउंट दैट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आपको पिछली क्लास में भी समझा देगा, ठीक है। तो पूरा अमाउंट लिखा हो ना, क्या है उसमें? आउटस्टैंडिंग प्रीपेड कुछ नहीं होता, नेट अमाउंट जाएगा पूरा पूरा, है ना। लेकिन और भी आपसे मांगा था, also show how the items would appear in the balance sheet of the last year and current year। current ये, अच्छा ये यहाँ पे करेक्शन करना है यार, ये यहाँ गलत लिखा है, ये 2020 होगा मेरे हिसाब से, तो यही होगा, हाँ है ना। ये 2021 नहीं होगा, 2020 होगा। हो सकता है आपके नए बुक में सही लिखा हो, लेकिन इतनी बारीकियों से क्वेश्चन नहीं एनालाइज करते, गलत ही होगा मुझे लगता है। मैं कहता रहा हूँ, इतनी छोटी सी बात, इतने बड़ी बड़ी गलतियां उनको मैंने मेल करके दिखा दी, वो तो सुधरती नहीं है, छोटी सी गलती क्या सुधारेंगे। हाँ, ये तुम्हारा एडिशन है, इसके 2 एडिशन पहले बीआरएस के हर क्वेश्चन में गलत आंसर था भाई साहब। जैसे आंसर लेके आओ, आंसर का बैलेंस उल्टा लिखा हुआ है। अब बच्चे को समझाते समझाते दिमाग सरदर्द हो जाता है। तो मतलब देखो, अभी जो पहले से जान रहा है ठीक है, वो सही है, लेकिन अगर पहली क्लास में इसको मैं बोलूं बुक में गलत लिखा है, तो उसको डाउट किस पे होगा? एग्जैक्टली अरे सर दर्द हो जाता है। तो बच्चे को ये कन्विंस करें, मान जा भाई मैं सही हूँ, बुक गलत है, लेकिन जब वो घूम फिर कर थोड़ा सा मार्केट का चक्कर लगा के आता था और उसे पता चलता था हाँ जी यही तो है, नहीं ऐसा है आपको, मतलब ठीक है आपको सही, हाँ कई तो ऐसे भी है जो आपको ही सही साबित कर देंगे, मतलब आप जो बोलो सब सही है, बिकॉज यू आर कस्टमर फॉर देम। लेकिन यहाँ इस क्लास में बैठ के ये मत एक्सपेक्ट करना कि तुम गलत भी होगे तुम्हें सही साबित किया जाएगा, क्योंकि हमारे लिए तुम स्टूडेंट हो, कस्टमर नहीं, है ना। मार्केट में कस्टमर वाले सिचुएशन भी चलते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अभी आप ऑनलाइन पोर्टल पे जब भी जाओगे, एक बायजूस करके एक आता है ना, उस टाइम पहले एक बच्चे के साथ उसने ऐसा ही कुछ किया था। एडमिशन लेने के लिए तो काफी कुछ उसकी सारी उल जुलूस शर्तें मान ली, बाद में जब उसे फुलफिल करना हुआ तो हो नहीं पाया। भाई जब तुमसे जो चीज हो सकता है उसकी बात करो। हाँ 19-20 चलो मानता हूँ, 19-20 की गलतियां हो जाती है, लेकिन पूरी बातें वेग इन्फॉर्मेशन शेयर करना। बाद में उस लड़के ने, अब लड़के का पापा लॉयर था, कर दिया केस, हो गया।
हाँ हुआ है अभी रिसेंट का, अभी 4 महीने पहले का ही ट्रेंड है, अभी 4 महीने पहले का ही केस है ये, तो वही चीज है। तो बेटा वो वैसे ही। और एक और आता है व्हाइट हैट जूनियर करके, वो कहता है छोटे बच्चे को कोडिंग सिखा दोगे। अरे ढंग से कपड़े पहनने तो उसको आते नहीं है, शू लेसेस तो बनते नहीं है, कोडिंग सिखा देंगे, है ना। मतलब 5 साल 8 साल के बच्चों को कोडिंग सिखा देंगे। और जो कोडिंग सिखाने वाले बैठे हैं ना, उनके कई वीडियो वायरल हो रखे हैं जिनको खुद भी नहीं आता। उनके लिए क्लाउड का मतलब होता है वो क्लाउड, है ना। जैसे तुम लोगों को भी अभी पढ़ाया नहीं गया ना क्लाउड वगैरह, पता नहीं है ना कुछ, तो तुम्हारे लिए भी क्लाउड का मतलब क्या है। नहीं वो तो नहीं होगा क्लाउड ना यार, अगर यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात की जाए तो इतना तो दिमाग है ना कि समथिंग डिफरेंट है। उनके लिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अरे मैं लिटरली मैंने वीडियो देखा था और सीरियसली मैंने बाद में एनालाइज किया, वीडियो सही भी था, फर्जी नहीं था। उसमें वो टीचर बता रही थी प्रॉपरली कि बादलों में डेटा स्टोर हो जाता है। मैंने कहा सही है बेटा, तेरे को सलाम है, मैं कसम से बता रहा हूँ, बादलों में डेटा स्टोर, बारिश के साथ भी टपक जाता होगा डेटा, है ना। फिर नीचे जब हम बारिश में पानी ले वहां पे डेटा फ्लो हो रहा होगा, वाटर फ्लो की जगह क्या हो रहा है, डेटा फ्लो। तो मैं वही कह रहा हूँ ऐसे भी है। तो बेटा अब ये लोग क्या भविष्य बनाएंगे बच्चों का, तो बच्चों के साथ बर्बादी भी कर रहे हैं। तो देखो अब यहाँ बच्चा कुछ भी बोले सब सही है बेटा, तू ही सही है। तो ये सब चीजें उम्मीद मत, इतनी एक्सपेक्टेशन मेरे से मत करना, मैं तो क्लास में डांट भी दूंगा बेटा, ये मैं बता दूं, है ना। एक्सपीरियंस तो है ही। चल तो दोस्त इतनी बात तो क्लियर है ना करेंट ईयर वाला। अच्छा अब आपको बताओ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में क्या जाएगा। सर लास्ट ईयर की रिगार्डिंग केवल एक ही चीज है, लास्ट ईयर क्या था, आउटस्टैंडिंग। कितने का आउटस्टैंडिंग, सर 12,000 को तो क्लियर क्लियर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये पिछले साल का है। और यहाँ क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि इस साल पिछले साल का 15,000 बाकी है, तो टोटल बाकी कितना है पिछले साल का, 12 अभी मिला है और 15 और नहीं मिला है, तो टोटल मिला के 27,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था। हाँ या ना जवाब दो, इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना होगा बोलो। सर एक बात बताओ, इस साल का आउटस्टैंडिंग अगर निकालने जाओगे तो आपको मिलना कितना चाहिए था और मिला कितना है, तो डिफरेंस कितना आया। और अभी अभी आपने देखा 15,000 पिछले साल वाला बाकी है, तो टोटल आउटस्टैंडिंग पूरा कितना इस साल, और इस साल प्रीपेड कितना बेटा। तो यही सब इंफॉर्मेशन है। मैंने तो ये भी बोला था आप आंसर से हेल्प ले सकते हो, हिंट ले सकते हो, छापना नहीं है बस ये आप, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ऐसा जरूरी नहीं है, 2-4 नंबर में शायद हो जाए आ जाए। थर्ड वाला भी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया था जहां तक मुझे याद है। तो अब मुझे 2 क्वेश्चन कराने हैं, कौन कौन से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर। फटाफट आप लोग रिज्वाइन कर लो, फटाफट रिज्वाइन करो, रिज्वाइन करो बेटा जल्दी से।